मैंने अपना गांव छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे को कुछ आगे बढ़ना था। और गांव का जब माहौल देता तो हम लोग भी वही पंडित जी की तरह, हमारे भी खेत होते थे, लेकिन खेत किसी दूसरे के होते थे और खेती हम लोग करते थे। और खेती भी कौन सी होती थी? सब्जियों की, काकड़ी खरबूजा वाली, ताकि वो एक ही महीने साल में एक बार ही होते थे, उसके बाद में वो नहीं होता था। तो मेरे को लाइफ पता लग गई थी कि भाई वो वहां से कुछ नहीं होने वाला। तो मेरे परिवार में मैं पहला आदमी था जो 10वीं पास किया था, और सब लोगों ने कह दिया था कि भाई अब आपको पढ़ना हम लोग नहीं पढ़ा सकते, आपको अपना काम स्टार्ट कर दो। क्योंकि मेरे को उनकी लाइफ पता लगी थी कि साल में एक बार पैसा आता, उसके बाद में सब उसी को चलाते रहते हैं। तो मैंने अपना बैग उठाया और बस में बैठ के आ गया। किसी को इस जयपुर के अंदर एक आदमी को नहीं जानता था, आज तक उस टाइम एक आदमी को नहीं जानता था, और सिर्फ एक कंडक्टर को जानता था, जिसके पास बैठ के आया और उसको बोला यार भाई साहब मेरे को जयपुर में जाके पढ़ाई करनी है। तो उसने कहा कि यार रहने का जुगाड़ कहाँ है? तो वहां पर उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा कमरा दिया कि मेरे बच्चे हैं 2, उनको पढ़ा देना, उसके बाद में आप अपना टाइम मिले उसमें पढ़ लेना। तो वहां से मैंने जर्नी स्टार्ट करी। और कमरा भी देखोगे तो सीढ़ियों के नीचे जो होता है ना, जिसमें ट्राइंगल में सो सकते हो, वैसे सीधे भी नहीं सो सकते। तो वहां से जर्नी स्टार्ट करी और पढ़ना स्टार्ट किया, लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया। और उस टाइम जब लोगों से पूछते थे कि सबसे बढ़िया बड़ा आदमी बनने का क्या चीज है, तो उन्होंने बोला कि सरकारी नौकरी कर लो बस। तो सरकारी नौकरी कितने साल में मिलेगी? 18 साल में। तो हमें 18 साल में चाहिए। और मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़ाते पढ़ाते 19 साल की उम्र में रेलवे के अंदर एक सिविल इंजीनियर बना, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट में। कितने लोग ऐसे जो 19 साल में बने हुए हैं? बहुत कम लोग होते हैं जो 19 साल में। तो आजकल तो उनकी पढ़ाई स्टार्ट सी होती है, लेकिन वहाँ जाने के बाद में एक ही चीज लग रही थी कि यार जो सपने, जो जिस पर्पज के लिए जो पैदा हुए थे वो तो पूरे नहीं हुए। क्योंकि उससे पहले मेरी जो पहले महीने की तनख्वाह थी तो 8,000 रुपये थी, और वहां से जब आई तो मैं उससे पहले 20,000 रुपये ट्यूशन में कमाता था। मैंने कुछ गड़बड़ हो गया यार, 8,000 में नहीं चलेगा। और मैं 3-4 महीने सोचता रह गया, छोड़ू नहीं छोड़ू, छोड़ू नहीं छोड़ू। उसी पीरियड में मुझे इस इंडस्ट्री से परिचय हुआ एक ट्रेन के अंदर, और उसने बताया कि यार आप जैसा आदमी जो कुछ बड़ा करना चाहता है उसके लिए एक ही ऑप्शन है, डायरेक्ट सेलिंग। उसमें आपको पैसा नहीं लगाना, बिना पैसे लगाए इससे बढ़िया कोई काम नहीं है। और हम लग पड़े और 11 साल तक उस इंडस्ट्री में रहे, एक बढ़िया कंपनी के साथ में, गौरव की कंपनी, सबको बताया। वहाँ भी एक लेवल लिया, उसके बाद में हम लग गए प्रॉपर्टी में, क्योंकि वहाँ फेल हो गए थे। पूरी तरह फेल होने के बाद में कसम खा ली थी कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद में सितंबर 2018 ज्वाइनिंग तो मेरी श्रवण जी ने शायद पहले लगा दी थी, लेकिन सितंबर 2018 में जब इसको समझा ढंग से, और पहले महीने का चेक आया था 237 रुपया, तब पता लगा कि यार वहां 11 साल के अंदर इतना कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर पहले महीने 237 है, क्योंकि वहां पर 6 महीने वेट करते थे, तब 100 रुपये का या 99 रुपये का चेक आता था। और पहले महीने का चेक 237 रुपये, और 18 महीने का चेक था 2,24,000 रुपये लगभग। जब मेरा 2,24,000 का चेक था, उस टाइम मेरी पेमेंट आ रही थी 80,000 रुपये। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 गुना। कितने साल में? सिर्फ 18 महीने में। तब समझ में आ गया करने का कुछ चीज तो करने की है। तो आप लोगों को सिर्फ एक ही मैसेज है, और मेरी नौकरी की बताऊं तो नौकरी ऐसी है कि जो पटरियां होती है, पटरियों के इंजीनियर, सिविल इंजीनियर भी कौन सा वाला? पटरी वाला, जिसके सीने पे गाड़ियां चलती है। आपको 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती। कब अगर आप रात में बैठे हो सो रहे हो, कब कॉल आ जाए, कब निकलना पड़ जाए, कोई भरोसा नहीं है। एक ही मैसेज दूंगा। और मैंने एक काम किया, सिर्फ टाइम को मैनेज किया, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इसमें सबसे बड़ी चाबी है। थैंक यू। Thank you ma'am, thank you so much. Thank you so much. Thank you. Okay, thank you so much. All leaders ground actor and शिवराज सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आलोक सर का भी थैंक यू सो मच। चलिए थैंक यू।